हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा जुडिशरी हमारी 13 नवंबर को होने वाली है एंड उसके रिगार्डिंग हम मॉक टेस्ट सीरीज़ रन कर रहे हैं एंड हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट सीरीज़ भी रन कर रहे हैं। माइनर एक्ट सीरीज़ में हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973, द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1980, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 एंड द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 भी कंप्लीट कर लिया है एंड अभी हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंडक्ट करा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में सारी की सेपरेट वीडियोस बनी है, तो जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हम अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस के लेवल क्या होते हैं, हम आंसर की जो प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिसके आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है एंड वी ऑल नो दैट शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ कि क्या है हमारे क्वेश्चंस। तो देखिए, ये है हमारी आंसर की। हम जो है क्वेश्चंस और आंसर दोनों, आंसर की में एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स प्रोवाइड करते हैं एंड जो है आपका टेस्ट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होता है जुडिशरी प्लस के। उसके बाद आपको ये आंसर की मिल जाती है, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। An order under Order 33 Rule 11 directing the pauper plaintiff to pay the court fees can only be made in which of the following cases? यानी कि जो ऑर्डर 33 रूल 11 के बारे में बता रहा है, जो डायरेक्ट करता है पॉपर जो होता है, इंडिजेंट पर्सन होता है, ठीक है, वो पे करेगा, डायरेक्ट करता है पॉपर को, प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फीस कैन ओनली बी मेड इन विच केसेस। तो किस केसेस में कोर्ट फीस बोला जा सकता है पे करने को? तो यहाँ जो चार ऑप्शंस हैं, वेयर द प्लेंटिफ फेल्स इन द सूट, वेयर द प्लेंटिफ इज डिस्पॉपर्ड अंडर रूल 9, वेयर द सूट इज विदड्रॉन एंड वेयर द सूट इज डिसमिस अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी। तो यहाँ जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट होगा। यानी कि ये चारों ऑप्शंस जो हैं वो अप्लीकेबल होंगे इस केस में। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में अटैच्ड मिलेगी। देखिए नीचे दिया रखा है कि ऑर्डर 33 रूल 11 में क्या है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके बाद अगर आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया ना, तो वो आपके माइंड में स्टे करता है, फिर आप भूलते नहीं हो। बल्कि जब आप बस क्वेश्चन और आंसर्स देखते हो तो आपकी टेंडेंसी होती है कि अब वो माइंड से डिलीट हो जाएगा जल्दी। ठीक है, इसीलिए जब भी क्वेश्चंस पढ़ो ना, तो रिवर्स मेथड यूज़ करो कि क्वेश्चन देखो, आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आंसर चेक करो और उसके प्रोविजंस भी देखो साथ में। इसलिए मैंने ऐसे सिस्टम यूज़ किया है और साथ में आपको बेयर एक्ट के प्रोविजंस या अदर एक्सप्लेनेशन जो है वो भी अटैच करके दिया। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में बात करता है। इसमें पूछा गया है कि कब प्लेंट जो है रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो व्हेन इट डिस्क्लोजेस द कॉज ऑफ एक्शन। अब यहाँ देखिए नीचे आपको पूरा दे रखा है, ए से लेके एफ तक में किस किस केसेस में जो है प्लेंट रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फर्स्ट में दिया है व्हेन इट डज नॉट डिस्क्लोजेस कॉज ऑफ एक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आपको देखिए, यहाँ नॉट है और यहाँ ऑप्शन में नॉट नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो माइनर चीज़ें होती है ना, ये हमें ध्यान रखनी होती है। एग्जामिनेशन में भी हम मिस्टेक करते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट सीरीज़ में आप पार्टिसिपेट करिए और एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन का फियर जो है आप हटा लीजिए। और जो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस जो प्रेशर में करते हो ना, जिससे हमारा टाइमर चलता है 2 घंटे का, तो उस प्रेशर में जो आप करते हो ना, और आप घर बैठे अगर एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में से आपको बहुत हेल्प मिलती है एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया। दूसरा क्या है, वेयर द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड एंड प्लेंटिफ नॉट बीइंग इंक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट वैल्यूएशन विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट एंड फेल्स टू डू सो। और फिर जो है बाकी सारे ऑप्शंस जो है वेयर इट इज़ नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट एंड दिस इज एडेड बाय अमेंडमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके साथ जो है ना
लिख दी है कि आपको फिर से बेयर एक्ट खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहीं से चेक कर लोगे और आपका हो जाएगा काम। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर 9 रूल 7 के बारे में बोल रहा है। इसके नीचे भी एक्सप्लेनेशन अटैच की गई है कि एप्लीकेशन जो है ऑर्डर 9 रूल 7 ऑफ द कोर्ट CPC टू सेट असाइड द एक्स पार्टे ऑर्डर, वो कब फाइल किया जाता है, तो वो मे बी फाइल एट और बिफोर द डे फिक्स फॉर हियरिंग, ठीक है। और उसमें एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है पूरा इसका, ठीक है। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये हमारा हो गया CPC का, है ना। अब नीचे है आपके, रुकिए हम दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं ज़रा सा, जस्ट अ सेकेंड गिव मी। ये देखिए, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अब जो हरियाणा जुडिशरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिलेबस में नहीं लिखती है, बट हर साल आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे उसमें देखिएगा कि हर साल इन्होंने 10 to 12 क्वेश्चन पूछा ही है कॉन्स्टी से, ठीक है। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। और कॉन्स्टी से भी ऐसा नहीं पूछते, डायरेक्ट प्रोविजंस वाले क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बट इनकी हिस्ट्री जो होते हैं ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर क्या हुआ था सब कुछ, वो सबसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए मैंने वैसे क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। देखिए, उसके साथ सारे के एक्सप्लेनेशन है नीचे, देख लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, किस केस में हुआ था, केरला एजुकेशन बिल के केस में हुआ था। सारा एक्सप्लेनेशन नीचे देखिएगा, ये सारी चीज़ें दे रखी है। ये देखिए, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन आता है, यहाँ डाल रखा है मैंने। हु अमंग द फॉलोइंग पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, MN राव, ठीक है। तो फिर देखिए, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बोरोड द प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका। नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन भी अटैच्ड है सबके साथ, सारे के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए CRPC आ गया, सेक्शन 39 and 40 ऑफ CRPC मेक इट मैंडेटरी टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, सच इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू ईदर टू अ मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर। नीचे 39 का एक पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़िएगा और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 40 का भी अटैच्ड है। ये पूरी जो है ना वर्ड फॉर्मेट आपको एक टेस्ट देने के बाद मिलती है। टेस्ट दे दो, मार्क्स देख लो, फिर आप देखो कि आपका क्या है, स्टैंड क्या है आपका, और कौन सी सब्जेक्ट आपकी वीक है, उस पर आपको ज़्यादा एफर्ट डालने हैं, ठीक है। अभी 5 दिन मिले हैं। अब आप अगर मॉक टेस्ट सीरीज़ लेते हो अभी भी हमारे, तो आपको फुल टाइम मिलेगा कि आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो, कभी भी टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। आपको 4 मॉक्स के क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, आप कभी भी दे सकते हो, अपने कन्वीनियंट टाइम पे दे सकते हो। और एग्ज़ाम से पहले दोगे, 4-5 दिन पहले दोगे तो बहुत ही यूज़फुल होगा। टोटल हमारे मॉक जो हैं 4 मॉक्स हैं, एंड इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 299 है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि मिस नहीं करिएगा। और अभी जो 4-5 दिन बचे हैं, रोज़ एक मॉक दीजिए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं और एक्सप्लेनेशन सारे के अटैच्ड है। सारे जो पैटर्न है हमारा हरियाणा जुडिशरी जो फॉलो करता है वो पैटर्न है। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/5 की आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लेटफॉर्म आपको अगर चेक करना है कि आप कैसे मॉक टेस्ट दोगे, तो मैंने डाल दिया है, मैं फिर से चलो डाल देती हूँ आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे एक सैम्पल टेस्ट। तो वहाँ जाके देख सकते हो, उसमें 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आप सैम्पल टेस्ट देख लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे रन होता है, ठीक है। उसके बाद आप मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने आपको नंबर बताया है। नंबर जो है 7767099214, दिस इज़ द नंबर। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हो, और सारी डिटेल्स जो है आपको पता चल जाएंगी इसी नंबर पे। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई एम ट्विंकल, जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।